मोहन, तुम कब से बच्चों के साथ मिल गए भाई? बाबूजी वो आप भी ना जासूसों की तरह पूछताछ करने में लग गए। आप अंदर चल के बैठो ना, मैं आपके लिए खाना लगा के आती हूँ। हाँ बाबूजी चलिए ना। फोन आया नहीं अभी तक। आएगा भाई साहब, 2 मिनट रुकिए। अमन, अपने चाचा को फोन कर जल्दी। आ गया। उसका ही ना। अमनप्रीत कहाँ है तू? चाचा जी, मैं डॉक्टर के क्लिनिक में हूँ। आप शर्मा डॉक्टर के क्लिनिक पे। मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं यहाँ पे आ गई। आप भी घर पे थे नहीं तो मैं घर आ जाऊंगी। और चुप कर तू, आप परेशान नहीं होइए। ओए तू जहाँ भी है ना वहीं रुक, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ अभी वहाँ। क्या हुआ? मुझे डॉक्टर शर्मा क्लिनिक पे लेने आ रहे हैं। मैंने बोला था ना यहाँ नहीं है। काम का परेशान हो रहे थे आप। और ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। ओ लेकिन एक बात सुन लो, अपने भतीजे को बोल देना कि मेरी भतीजी के पीछे ना पड़े। उन दोनों की शादी नहीं हो सकती कभी भी। जी का बड़ा आया। अब किसी भी तरह अमन को जल्दी से डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंचाना होगा। ठीक है, अगर तुम लोग मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। शायद मुझे ये बात जानने का हक भी नहीं है। इससे अच्छा सोचता हूं मैं बाहर रहता तो ठीक रहता। लेकिन मोहन, एक बात कहता हूं, कम से कम तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, रमेश अमनप्रीत के चाचा से बात कर रहा था। अमनप्रीत? उमेश के खास दोस्त। क्या? वो हमारे घर क्यों आए हैं? मोहन, मैं पूछ रहा हूं कितनी रात हो हमारे घर क्यों आए हैं? बाबूजी वो अमनप्रीत के चाचा को लग रहा था कि अमनप्रीत यहाँ है शायद। क्यों आएगी हमारे घर में? बाबूजी वो आई नहीं थी। वो उन्हें गलतफहमी हुई थी। उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ ना बाबूजी। सच कह रहे हो रमेश? यार बच्चों के साथ बच्चे बन गए तुम भी। दरअसल बाबूजी वो आई जरूर थी लेकिन चली गई। तो आई क्यों थी वो? माँ ने बुलवाया था उसे। उस बच्ची के पिताजी गुजर गए हैं और उसकी तबीयत भी बहुत खराब है। अब 2 मिनट के लिए मिल ली तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क आज नहीं पड़ता सरोज, फर्क कल पड़ेगा। क्या उमेश के खास दोस्त जैन परिवार से? जी नहीं बाबूजी। तो सरोज, दोबारा बगैर मेरी इजाजत के इस लड़कियों को यहाँ आने का न्योता न दो तो ठीक रहेगा। और ये बात सब लोग याद रखना, तो घर में शांति बनी रहेगी, समझ गए? मैं माहौल को ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बाकी बातें कल सुबह होंगी। सब लोग मेरे कमरे में आओगे सवेरे। माय विराज, क्या कर रहे हो तुम? वही जो बचपन से करते आ रहे बुआ जी। आई नो, लेकिन बाजू का तो ध्यान दो तुम। 2 मिनट से ज्यादा तो बंदूक उठा नहीं पाते।
कहीं कोई और नुकसान हो गया तो? आई डोंट नो विराज, कैसे सिखाओगे लड़कियों को, कैसे तैयार करोगे जब तुम खुद तैयार नहीं हो? आई जस्ट फील बेकार में। बस बुआ जी, अगर आपको लगता है कि इस एकेडमी को खड़ा करने की कोशिश में आपका वक्त बर्बाद हो रहा है तो आप जा सकती है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ओह माय माय, ये क्या कर दिया हमने? बड़े कमीशन के चक्कर में जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं वो भी हाथ से ना निकल जाए। भाई खाना वाना हो गया सबका? जी चलो अच्छा। ईश्वर ईश्वरी। मुझे तो लगा था कि सिंघम आज ही पनिशमेंट सुना देंगे, बाल बाल बच गए। बेटा, कल सुबह ही दादाजी ने अपने कमरे में बुलाया। एक भी बाल नहीं बचेगा सर पे। पर अब करना क्या है? उमेश भैया और अमनप्रीत अभी भी ऊपर है। मुझे लगा था कि अमन को डांसर के ग्रुप के साथ निकाल लेंगे, लेकिन इतने लोग थे भी नहीं कि वो छुप सके यार। गाइस, आइडिया। रियली? तुम्हें आया है तो अच्छा ही होगा। कीर्ति हाँ बुला, जीजू को आइडिया तो बताने दे। सुनो, ओके। माय हीरो। मैं जाऊं? कौन? उमेश, मैं और रितेश, दरवाजा खोल। चल यार उमेश, अमनप्रीत को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान रेडी है। ये देखो। ये कहाँ से मिला? वो नीचे जो डांस ग्रुप आया उनसे लिया ना? मुझे पता है, निशा ने पहले मुझे यही आइडिया दिया था। हाँ हाँ, आइडिया निशा का, लेकिन सोचा मैंने। अब ये मैं पहन लूंगा और ये वाला तुम्हारे लिए। और मैं? रितेश, मैं अमन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता यार। उसकी तबीयत बहुत खराब है रितेश। हाँ उमेश, रिलैक्स। अब वैसे भी तेरा घर से निकलने का नहीं, वापस आने का टाइम है। मैंने दादाजी को बोल दिया कि तू कीर्ति के किसी काम से बाहर गया है। एक काम कर, तू बैल्कनी से कूद के मेन डोर से एंट्री मार ले। तब तक मैं और अमनप्रीत चेंज करके बाकी डांसर्स के साथ बाहर निकल जाएंगे। ओके? तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सचमुच डांस नहीं करने वाला। चलो जल्दी। चलो जल्दी क्या, तू एक काम कर, तू बालकनी में चेंज कर ले। अमन तू यहाँ पे चेंज कर। चल चल। गुड इवनिंग दाजी। छोटे को आप लिए खाना लगवा दो। नहीं दाजी, हमारी भूख मर गई, आप घर जा सकते। दादी, ये बच्चा कौन है? बच्चा नहीं हूं मैं। माफ कीजिएगा छोटू को, ये हमारा पोता है। इसकी माँ इसे यहाँ लेने आने वाली थी और उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसे बाहर बैठा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं दादी। ये घर बहुत बड़ा है और आई एम श्योर इसमें रहने वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
गया। मजा आया? हाँ, आप तो बहुत अच्छी गन चलाते हैं, बिल्कुल हीरो की जैसे। चलो बेटा, आपके चलने का वक्त हो गया। आप हमारे साथ खेलने जरूर वापस आइए। चलते चलो। हाँ, और पास्ता में ज्यादा ओरिगानो तो नहीं डाला आपने? ऑलराइट, खाना अच्छा लगा तो हम दोबारा ऑर्डर करेंगे। ओह माय माय, फाइन, थैंक यू। विराज, सो सॉरी। पता नहीं, हम हर बार ना कहना कुछ और चाहते हैं पर मुंह से निकल कुछ और जाता है। आई डोंट नो। हमें माफ कर दो विराज, रियली आई एम वेरी सॉरी। हम तुम्हारा फेवरेट डिश लेके आए हैं, पास्ता, और हमने अपने हाथों से बनाया। बुआ जी, पास्ता हमारी फेवरेट डिश नहीं है। हमारा मूड अच्छा करने के लिए हम चाट खाते हैं। आज और आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आपने जो कहा ठीक कहा। थैंक गॉड विराज। तो डिसीजन क्या लिया तुमने? यही कि हम उन लड़कियों को ठीक से नहीं सिखा पाएंगे, और इसीलिए हमने इस एकेडमी में एक ऐसे इंसान को इनवाइट करने का डिसीजन लिया है जिन्होंने हमें भी सिखाया था, कोच शेखर। चलो एटलीस्ट गुस्सा तो कम हुआ। अमन की रितेश। तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, ऊपर से तुम मुझ पे हंस रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या कि उमेश भाई ने जब पहले लहंगा पहना था ना, तो मुझे लगा था उनसे कोई सुंदर लग नहीं सकता, पर तूने तो उन्हें भी बीट कर दिया यार। चलिए। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो, टेंगो कॉलिंग चार्ली। ओए चार्ली के चाचा, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? डांस का ग्रुप जाने वाला है, जल्दी जाकर मिक्स हो जा, जल्दी। चल ठीक है, ठीक है। दीदी, चलिए हम खाना खा के आते हैं। अच्छा बाबूजी, चलते हैं। आपकी खुशी में शामिल होके बड़ा अच्छा लगा। चल बेटा, जीते रहो। अच्छा रमेश जी, चलते हैं। कम बैक गनी। बाबूजी, कैसा लगा प्रोग्राम? कौन सा वाला? जो ये लोग कर रहे थे, जो तुम लोगों ने किया? जय जिनेंद्र माँ, मैं वो कीर्ति के काम से बाहर गया था।
बेटा बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ ना, आओ। बेटी परेशान है और यहाँ बेटा अपनी मनमानी करके और परेशान कर रहा है। माँ जी, उस लड़की को वो घर लेकर आ गया, वो तो हमारे समाज की भी नहीं है। इंसान तो है। हम अपने बच्चों ने संस्कार देते हैं कि जरूरतमंद की मदद करो, अच्छे इंसान बनो, और जब वे वैसा करते हैं तो उन पर जात पात, ऊंच नीच, धर्म अधर्म थोपने लगते हैं। देख विमला, उस बच्ची का बाप गुजर गया और उसने खुद ने तेज बुखार है, तो ऐसे में उमेश क्या करता? उसे उसके हाल पे छोड़ के चढ़ाता। ये दुनियादारी, रीत रिवाज, इन सब से ऊपर इंसानियत है। माँ जी, आप जानती हैं कि घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। जानती हूँ, और उमेश भी इस बात ने समझता है, तभी तो घबराया हुआ। पर बेटा, कुछ बातें हमें भी समझनी पड़ेगी कि वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। और उमेश कोई छोटा बच्चा तो है ना कि डांट फटकार दोगे चुपचाप बैठ जाएगा। अरे आजकल के बच्चे समझदार हो गए हैं, उनसे जोर जबरदस्ती ना की जा सकती है, और खास तौर से तब जब सवाल उनकी जिंदगी का हो। पर माँ जी, इस समय वो भूल रहा है कि उसकी जिद के साथ और भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो समझाओ उसे, और प्यार से। पर एक बात है, हम सब के दबाव में आकर के उसने समाज की लड़की से शादी कर ली, और फिर अमनप्रीत ने ना भूल पाया तो? जरूरी तो नहीं है ना कि ऐसा हो। अरे जब इतना विश्वास है तुझे अपने पर, तो घबरा क्यों रही है? देख बेटा, जोड़ियां हम नहीं बनाते, ऊपर से बन के आती है। हमारा काम है बच्चे ने प्यार से समझाने का, बाकी उस पे छोड़ दे। उसने डरावेगी, धमकावेगी तो तुझसे दूर चला जाएगा। पर असल चोट तो तब लगेगी बिमला, अगर वो खुद से दूर हो गया तो। और ऐसा मत होने देना, हाँ? ऐसा मत होने देना। कोई आ रहा है क्या? मैं आ रहा हूँ भाई। बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। नाश्ता मंगाया तुम लोगों के लिए। जीत रहो, जीत रहो, जीत रहो। भाई मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। और नाश्ता करो भाई, हाँ नाश्ता करो। जो बात मैं कल रात ही तुमसे कह चुका हूँ, अब ऐसा है, सुबह उठ के मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चे हैं वो अब बच्चे नहीं रहे। अब डॉली की शादी हो चुकी है, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ शक्ल तो होगी गंगवाल परिवार की इस पीढ़ी में, जो तुम लोग मेरी बात को बिना डांट टपट समझ जाओ, है कि नहीं? है दादाजी। तुम लोगों के साथ इस घर का आने वाला कल जुड़ा है। इस घर की इज्जत, नाम तुम सब लोगों के साथ ही आगे जाएगा। वो इज्जत जो मैंने इतने सालों बहुत मेहनत करके कमाई है। दादाजी, हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जिससे आपका और इस परिवार का नाम खराब हो? निशा, तुम जिस पीढ़ी की हो, उस पीढ़ी में लापरवाही का मर्ज फैला हुआ है, और वो लापरवाही कई ऐसे काम करवा देती है जिसकी बात मैं आज करने जा रहा हूं। कल जो हुआ मैंने सुना, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ मैं ये नहीं सुनना चाहता। अब जो बात मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे
लव मैरिज से कोई तकलीफ नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।